और टीम इंडिया को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह खबर आती हुई, सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। खराब फॉर्म को लेकर रोहित पर सवाल उठ रहे हैं। ऋषभ पंत को भी ड्रॉप किया जा सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त टीम इंडिया को लेकर, सिडनी टेस्ट नहीं खेल पाएंगे रोहित शर्मा। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर आती हुई, साथ ही साथ ऋषभ पंत को लेकर भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि उन्हें भी ड्रॉप किया जाए। नीतीश कुमार को लेकर देखिए, तेजस्वी यादव ने फिर दरवाजा बंद वाली बात दोहरा दी है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। न्यू ईयर के दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक निजी पोर्टल को दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार के दरवाजे खुले रहने की बात कही थी, जबकि तेजस्वी लगातार अपने बयान पर अड़े हुए हैं। अब इस पर भी सियासत हो रही है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। तो तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जी, अब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कहीं से ना कोई उनको लगता है कि ऑफर देने से कुछ होने वाला है, तो कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। और 2025 में तेजस्वी जी की विदाई है। वैसे भी लालू जी के बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। नए साल में 25 में फिर से नीतीश और 225। लालू यादव का इस तरीके से बुलावा है, लगता है नीतीश कुमार साथ जाएंगे। कहीं से कुछ नहीं होने वाला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के एक निजी पोर्टल को दिए बयान के बाद में अब सियासत तेज है। अब इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लालू प्रसाद के ऑफर वाले बात पर जब सवाल किया गया, तो सीएम ने कहा है कि क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के जिस ऑफर पर सियासी बवाल मचा हुआ है, उस पर अब आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने सफाई दी है। शक्ति यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को दही चूड़ा भोज में निमंत्रण दिया है और उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीतिक न्योता नहीं दिया। शक्ति यादव ने कहा कि दही चूड़ा भोज में सबको निमंत्रण हो जाता है। राजनीतिक आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज अलग है, पार्टियां अलग अलग है, आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेज है, लेकिन ये जो अनुष्ठान है, पूजा है, त्योहार है, ऐसे मौके पर लोग तो अच्छा देते ही लोग हैं, आमंत्रण देते ही हैं। शादी ब्याह में लोग जाता है, नहीं जाता है। आप लोगों के लिए लालू यादव की बातें ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है? दोनों एक महत्वपूर्ण शब्द है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो कहा, वो एक बड़े भाई होने के नाते अगर कोई मेरे पास आएगा तो हम उसका सम्मान करेंगे। इसका मतलब सत्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं, सम्मान करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने भी नीतीश को लालू के ऑफर पर प्रतिक्रिया दी। ललन सिंह ने कहा है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं कुछ पता नहीं है। लालू प्रसाद की बातों का कोई मतलब नहीं है। ललन सिंह ने तेजस्वी पर भी निशाना साधा है। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं नई साल में नई सरकार बनाएंगे। छोड़िए ना भाई, किसकी क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहे। तो 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के ऑफर पर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद और आरजेडी पर इसे लेकर पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद की नस नस को जानते हैं। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के ऑफर पर देखिए सियासत का रंग चढ़ने लगा है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने यह कहा है, अगर नीतीश कुमार गोडसेवादी को छोड़कर के गांधीवादी विचारधारा में आते हैं तो उनका स्वागत है। तो सब साथ हैं।
उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे सब साथ। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिए, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे सब साथ। 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा होगी और इसके पहले जिले के इकलौते जेडीयू विधायक अशोक चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सकरा से जेडीयू के विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार देश के दूसरे जननायक हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। उन्होंने पूरे बिहार की तस्वीर बदल दी। अशोक चौधरी ने कहा कि आज नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार 2005 से पहले वाला बिहार होता। कहा गया है कि लोकनायक जननायक अब नहीं रहे, डूबता हुआ बिहार था, इसे बचाने वाला कोई और नहीं, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार है। दूसरे जननायक है, समझिए कि दूसरे जननायक हैं। नीतीश कुमार अगर नहीं होता तो जिस तरह से आज बिहार के लोगों को सुख शांति और चैन के जीवन जी रहे हैं, ये 5 से पहले का बिहार देखिए, आज बिहार देखिए, दोनों में कितना अंतर है, से आप लोग भली भांति जानते हैं। बिहार की सियासत के बाद अब बात 7 समुंदर पार अमेरिका की कर लेते हैं, लेकिन नए साल पर अमेरिका दहल उठा। अमेरिका में नए साल में 24 घंटे में तीसरा हमला हुआ। न्यूयॉर्क के क्लब में ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। इस घटना में 11 लोग को गोली लग गई। तो अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में एक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में जा घुसा और फिर ट्रक ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बार ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान हमलावर शमसुद्दीन जब्बार भी मारा गया। अमेरिका की पुलिस ने इसे आतंकी हमले के तौर पर देखना अब शुरू किया है। जहां से यह हमला हुआ वहां पर एक विस्फोटक भी बरामद किया गया है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकी हमले का शक जाहिर किया। बाइडेन ने हमलावर को आईएसआईएस से विचारधारा से प्रेरित बताया। बाइडेन ने टेरर एंगल से जांच की बात कही है। नए साल पर अमेरिका में देखिए दूसरा आतंकी हमला लॉस वेगास में हुआ, जहां पर ट्रंप इंटरनेशनल होटल के पास में धमाका हुआ और इस धमाके में एक की मौत हो गई। अब सवाल है कि क्या दोनों घटना के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या इन दोनों हमलों के पीछे आईएसआईएस इस मामले में के पीछे है? और फिलहाल देखिए इन दोनों घटनाओं से अमेरिका सहम चुका है। जो बाइडेन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक का पारा हाई हो चुका है। और अब बात सिंगर दलजीत दोसांझ की। पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ ने नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दलजीत ने पीएम मोदी को देखते ही उन्हें सैल्यूट किया। पीएम ने भी सत श्री अकाल कहकर दोसांझ का स्वागत किया। इस दौरान दलजीत ने जब गुरु नानक पर गाना गाया तब पीएम मोदी टेबल पर थाप देते हुए भी नजर आए। उन्होंने दिलजीत की पीठ भी थपथपाई। बिहार को नए राज्यपाल मिल गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। जो देश आगे जाएगा बिहार भी आगे जाएगा। और आज सबसे पहले तो पूरे बिहार की तरफ से महामहिम को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलें। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां चिमनी भट्टी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जिसमें बच्चे, महिला के साथ 7 लोग जो हैं वो झुलस गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल से पीएमसीएच से रेफर कर दिया गया। यह हादसा बरौली थाने के सुरवल गांव का है।
और देखिए आरा से खबर, जहां पर अंचल अमीन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। अमीन का शव पंखे से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि नेहा कुमारी जुलाई में ही अमीन बनी थी और घटना महाराजा हाता गली की है। नेहा धनबाद की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस हत्या और खुदकुशी के एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। भोजपुर जिले के कोइलवर में जाम की समस्या अब आम हो गई है। भीषण जाम की वजह से छपरा और पटना आने जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। न्यूज 18 की टीम ने रात में जाम के कारणों की पड़ताल की। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि कहीं पुलिसकर्मियों की तैनाती ही नहीं थी। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि 6 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाना भी मुश्किल है। कई बार जाम में फंसे ट्रक ड्राइवर से लूटपाट भी होती है। आचार्य किशोर कुणाल के निधन से महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव का पद खाली हो गया है। मंदिर का संचालन सही तरीके से चलता रहे, इसको लेकर महावीर मंदिर न्यास समिति के सदस्यों की विशेष बैठक 6 जनवरी को होगी और सूत्रों के अनुसार इस बैठक के दौरान महावीर मंदिर न्यास समिति के नए सचिव को लेकर मंथन होगा और फिर निर्णय लेने के बाद नए सचिव के नाम की घोषणा होगी। पुणे समेत पूरे सीमांचल की बात करें तो पिछले 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में आमजन, दैनिक कामगार और गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी परेशानियां हैं। सुबह 8 बजे ही उन्हें स्कूल जाना होता है और यही वजह है कि ठिठुरते हुए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए विवश हैं। किशनगंज में भी शीतलहर का असर जारी है। देखिए हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जिला प्रशासन से लोग जल्द से जल्द सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जैसे तैसे लोग अपने स्तर से ही ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाके के लोगों को हो रही है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना के जवान कमर भर जमी बर्फ के बीच पेट्रोलिंग करते आपको दिख रहे होंगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। खबर सहरसा से भीषण सड़क हादसे में देखिए 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। ये घटना बनगांव थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनाथ गोसाई कॉलेज के पास की है। हाईवा और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई। ऑटो में महिला, पुरुष और बच्चे सहित कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हैं। सिम की ओर से आ रही थी। पीएनबी के सामने एक ऑटो का रिपेयर चल रहा था, उसी को धक्का मारते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कितने लोग घायल हैं? लगभग आधा दर्जन के लगभग घायल है, जिसमें कि कई साइकिल को रोनते हुए दुर्घटना हुई। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। उसी वक्त पुलिस भी पहुंची है, जो कि भरपूर सहयोग भी मिला है और सबको हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने ऑटो के एक ड्राइवर को गोली मार दी। इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो चुकी है। सूचना मिलने पर सिटी एसपी समेत तमाम पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला सोनारी थाने का है। सोनारी में कार्मल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली। अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जो घायल व्यक्ति उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचाया है। हमें खोखा भी यहाँ से बरामद हुआ है। अब इसमें आगे अनुसंधान हो रहा है, पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं। और देखिए खबर धनबाद से, शराब अड्डे पर पुलिस को देखकर के भगदड़ मच गई। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस को देखकर के युवक वहां से भागने लगे और फिर उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबकर युवक की मौत हो गई। हम बराबर आए दिन, आप 24 घंटा जब भी आइएगा, मैंने रात के टाइम, शाम के टाइम, पूरा तालाब में चारों तरफ शराब पीता है। बाहर से लड़का लोग आके, इसका कई बार थाना में शिकायत हुआ है, जिसके चलते सब पेट्रोलिंग भी देखता है, दौड़ाता है, भगाता है सबको। ये लोग भागने लगे, उसी बीच में अपना कोई एक रास्ता भूल गया। गांधीनगर साइड का कहीं का लड़का था, वो गलती से कूद गया इसमें। कैमरून में फंसे झारखंड के मजदूरों की घर वापसी कराई जा रही है और 35 मजदूर मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां 4 ग्रुप में बटे मजदूर आज रांची पहुंचने वाले 11 मजदूरों की 29 दिसंबर को ही वतन वापसी हो चुकी है। 47 मजदूर कैमरून में फंसे हुए थे। घायल मजदूर अभी भी कैमरून में है, जिसका डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। हजारीबाग की चाक बाजार से लेकर के खैरा तक लगभग 19 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सड़क के साथ पुलिस, आपको बता दें कि वहां पर पुलिया भी दरअसल बनाया जा रहा है, जिसमें कि कई अनियमितताएं देखी जा रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया है और ग्रामीणों ने आरईओ विभाग से निर्माण कार्य का निरीक्षण करने और शीघ्र ही कामों पर रोक लगाने की मांग की।
किस तरह से पत्थर का जोड़ाई होता है इसमें? कितना में कितना जो है बालू और ये 7 एकड़ मसाला बनता है। हाँ, नियम क्या कहता है कितना में बनना चाहिए? हम लोग जो बताया गया वही करते हैं हम लोग। अच्छे नियम जानेंगे जो ठेकेदार मुंशी जो मेन है वही लोग जानेंगे ना। हम लोग बताया गया कि इस तरह से बना काम कीजिए। क्या लगता है कि इस तरीके से मसाला से यह टिकाऊ होगा पुल? तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब वो जाने ठेकेदार मुंशी लोग। चाईबासा में गुदड़ी प्रखंड के देवा स्थित बिरसाइत समुदाय के धर्मस्थल में 3 दिवसीय प्राकृतिक धर्म युग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चाईबासा के अलावा खूंटी से भी बड़ी संख्या में बिरसाइत समुदाय के लोग शामिल हुए। मौके पर धार्मिक पदयात्रा, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिरसाइत समुदाय के लोगों ने प्रेम भाव से रहने का संदेश दिया। सम्मेलन के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि ये सत्य अहिंसा भगवान धर्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और सत्य अहिंसा के मार्ग पर सबको चलने के लिए कहते हैं। नए साल के मौके पर गिरिडीह के मधुबन में पारसनाथ पर्वत पर सैलानियों का आना जारी है, जिसे लेकर जैन धर्मावलंबी और नाराज हैं। आपको बता दें कि जैनियों का कहना है कि सैलानियों के आने से यहाँ की न सिर्फ पवित्रता भंग हो रही है, बल्कि साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। गिरिडीह से बड़ी खबर, यहां 2 जेवर की दुकानों से चोरी की वारदात सामने आई है। लाखों के गहने और कैश लेकर चोर फरार हो गए। एक दुकान से 6,85,000 की चोरी हुई, जबकि दूसरे दुकान से 20 से 30 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया। रात के अंधेरे में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। यह घटना हीरोडीह थाना क्षेत्र की है। सुबह सुना कि RS ज्वेलर्स दुकान में चोरी हो गया। उसका घटना सुन के हम देखने के लिए दुकान जब आए, देखे कि मेरा चैनल गेट का ताला टूटा हुआ था, शटर गेट आदमी घुसने अपना अंदर खुला हुआ था। हम अंदर घुस के देखे तो देखे पूरा अलमारी काट के पूरा सामान सब बिखरा हुआ था। मेरा दुकान में तोड़ फोड़ करके सारा सामान ले गया। लगभग 20 से 30 लाख का सामान मेरा ले गया है। दुकान में CCTV कैमरा भी लगा हुआ था। सारा सिस्टम कबाड़ के काट के पूरा तार उर काट दिया। रांची नगर निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। नगर निगम की टीम कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सो रहे गरीबों की मदद करेगी। एक कॉल पर टीम के सदस्य गरीबों को सर्दी से बचाएंगे। कॉल करने के बाद निगम की रेस्क्यू टीम पहुंचेगी और असहाय को आश्रय गृह पहुंचाएगी। तो रांची में बढ़ती ठंड में सड़कों पर रात गुजार रहे लोगों के लिए ये आश्रय गृह किसी सौगात से कम नहीं है। हालांकि आश्रय गृह में छोटे मोटे सामानों की कमी जरूर है, जिसे लेकर निगम अब इन जगहों पर सामानों को उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील नजर आ रहा है। निगम ने टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है, जिससे असहाय लोगों की मदद की जा सके। तो असहाय लोगों की मदद के लिए आश्रय गृह है और इस आश्रय गृह में अब टोल फ्री नंबर के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी और इन लोगों को रात के अंधेरे में सर ढकने के लिए छत नसीब होगा। और देखिए एक बड़ी खबर है, आपको बताते चले कि हॉकी बिहार की मान्यता रद्द। हॉकी इंडिया ने मान्यता रद्द की। बिहार के खेल संगठनों में कोई नीति नहीं। IOC का यह कहना है खेल संगठनों के पास भविष्य की कोई योजनाएं भी नहीं हैं। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर मान्यता जो है वो रद्द कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने मान्यता रद्द की। बिहार के खेल संगठनों में कोई नीति नहीं है, IOC का ये कहना है, और खेल संगठनों के पास भविष्य की कोई योजनाएं भी नहीं है, ये भी IOC का कहना है। तो हॉकी बिहार की मान्यता रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बताते चले आपको, IOC का कहना है कि संगठनों में कोई नीति नहीं है, खेल संगठनों के पास आगे फ्यूचर के लिए कोई योजनाएं भी नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, देखिए हॉकी बिहार की मान्यता रद्द हो गई है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हॉकी इंडिया की तरफ से ये मान्यता रद्द की गई है और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के अधिकारी हैं, जो शिकायत की गई है उस पर विचार नहीं हुआ और यही वजह है कि उन्होंने मान्यता रद्द की है। उन्होंने साफ तौर पे अपने पत्र में कहा है कि 4 दिसंबर को हॉकी बिहार के अध्यक्ष श्रवण कुमार ने राजगीर में आयोजित एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर कुछ शिकायत की थी, जिस पर हॉकी इंडिया के अधिकारियों के साथ सहयोग न करना, बिहार के खेल से जुड़े अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया है और बिहार हॉकी का जो मान्यता है वो रद्द किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार के राजगीर में एशिया हॉकी कप हुआ, एक बड़ा आयोजन था। उम्मीद की जा रही थी कि भविष्य में
कई और बड़े आयोजन होंगे। वर्ल्ड कप का भी आयोजन बिहार में किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो शिकायत हुई है, नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है, जिसके बाद पत्र जारी करके साफ तौर पर आपको बता दें कि 12 दिसंबर को मुश्ताक अहमद को शोकॉज नोटिस भेजा गया था। 7 दिन के भीतर नोटिस को जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हॉकी इंडिया की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और बिहार हॉकी की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। ठीक है विनीता, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।